जय हिंद दोस्तों, नेट वेस्ट सीरीज जो एक समय की मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक थी, कौन भूल सकता है। फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ कैफ की वो पारी और दादा का वो सेलिब्रेशन, ये सब यादें हमको नेट वेस्ट सीरीज ने दी थी। 2002 से 2005 तक ये सीरीज एक ट्रायंगुलर सीरीज हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद ये बनी दो टीमों के बीच खेले जाने वाली एक ओडीआई सीरीज, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अगर भारत का क्रिकेट में कोई और प्रतिद्वंदी है तो वो है इंग्लैंड। और इंग्लैंड जिसके भारतीय टीम में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं युवराज धोनी और सचिन वो खिलाड़ी जिनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक तो हैं, लेकिन ये 100 शतक बहुत पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, क्योंकि सचिन न सिर्फ 100 शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं, बल्कि 90s के स्कोर पे सबसे ज्यादा बार आउट होने वाले भी इकलौते बल्लेबाज हैं। सचिन टोटल 28 बार 90s के स्कोर पर आउट हुए हैं। तो आज की कहानी में सचिन का शतक पूरा हुआ या नहीं, जानेंगे वीडियो में आगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट के कुछ रोमांचक मैचों की दिलचस्प कहानियां नियमित रूप से लेकर आते रहते हैं। ये बात है 2007 की, जिस साल भारत ने कप्तान धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप उठाया था। तो दिन था 24 अगस्त 2007 और वेन्यू था कंट्री ग्राउंड ब्रिस्टल, इंग्लैंड, जहां खेला जाना था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की इस 7 मैचों की नेट वेस्ट ओडीआई सीरीज का दूसरा ओडीआई मैच। सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड जीत चुका था। अब कप्तान द्रविड़ की कप्तानी में बारी थी पहले ओडीआई में मिली हार का बदला लेने की और इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खड़ा करने की, जहां टॉस भारत के पक्ष में रहा और भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर। दोनों ने भारत को एक उत्कृष्ट शुरुआत दी और दोनों सिंगल डबल्स तो ले ही रहे थे, साथ में खराब गेंदों पर शॉट भी लगा रहे थे। दोनों की सकारात्मक सोच के कारण दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है। इस साझेदारी के बाद सचिन थोड़ा आक्रामक रवैया अपनाते हैं और गैप्स खोज कर गेंदों को वहां भेजना शुरू करते हैं और एक चौका मारकर सचिन अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। ये देखकर गांगुली कहां रुकने वाले थे, अब वो भी इंग्लैंड को आड़े हाथों लेने लगे। भारत का पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय सही साबित होता दिख रहा था, क्योंकि अब दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है। तभी 20वें ओवर में फ्लिंटॉफ की एक तेज गति की गेंद पर गांगुली एक बड़ा शॉट खोज रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले का टॉपेज लेकर खड़ी हो जाती है और कप्तान कॉलिंगवुड गेंद को लपककर भारत को पहला झटका देते हैं। इसके बाद आते हैं युवराज सिंह, जिनको इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत भाती थी और आते ही युवराज ने कुछ बड़े शॉट लगाकर ये जाहिर भी कर दिया और इंग्लैंड को भी ये बता दिया कि क्यों भारत ने उनको आज नंबर 3 पर भेजा है। अब युवराज और सचिन के चौके छक्के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लग रहा था कि दोनों आज इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस करने आए हैं। तभी मैच में कुछ ऐसा घटा जिसको देखकर सभी भारतीय हैरान रह जाते हैं। जब सचिन 99 पर खेल रहे थे तो फ्लिंटॉफ की एक बाउंसर गेंद सचिन की कोहनी को छूकर विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है और अंपायर सचिन को आउट दे देते हैं। मैदान पर आए सभी भारतीय दर्शकों के चेहरे ये बता रहे थे कि वह इस निर्णय से कितने ज्यादा सदमे में हैं। खुद सचिन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए क्रीज छोड़कर पवेलियन की ओर चले जाते हैं। सचिन इससे पहले वाली सीरीज में भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 99 पर आउट हुए थे। सचिन के विकेट के बाद आते हैं कप्तान राहुल द्रविड़, लेकिन युवराज एक छोर से आक्रामक बल्लेबाजी में लगे हुए थे और द्रविड़ ने भी उनका साथ बखूबी निभाया और भारत के स्कोर को भी 200 के पार पहुंचाया। तभी युवराज भी इस मैच में अपने अर्धशतक से 1 रन पहले यानी 49 रन पर कॉलिंगवुड के एक शानदार कैच का शिकार बनते हैं। अब भारत को यह पारी अच्छे से फिनिशिंग करने की आवश्यकता थी, तो क्रीज पर आए द फिनिशर MS धोनी और आते ही धोनी ने अपने हाथ खोले। साथ में अब द्रविड़ भी चौके से अपना 50 पूरा करते हैं और इसके बाद तो द्रविड़ ने इंग्लैंड पर चौकों की बरसात सी कर दी, लेकिन धोनी थोड़ा अनलकी रहे और पारी में 3 चौके लगाकर ट्रेमलेट की गेंद पर एक सॉफ्ट डिसमिसल के चलते कैच आउट हो गए। लेकिन द्रविड़ ने कहा, धोनी नहीं तो मैं पारी को फिनिश करूंगा और द्रविड़ अब हर गेंद पर बड़ा शॉट तलाशने लगे। मानो द्रविड़ की ये आक्रामक पारी उन लोगों को जवाब दे रही थी जो कहते थे कि द्रविड़ बस टेस्ट मैच के ही खिलाड़ी हैं, क्योंकि इस पारी में द्रविड़ ने लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 92 रन बना डाले। इसके बाद आखिरी ओवर में फ्लिंटॉफ ने अजीत अगरकर और रमेश पावर को आउट करके इस मैच में अपने 5 विकेट्स भी पूरे किए और पारी की आखिरी गेंद पर द्रविड़ ने 2 रन लेकर भारत की पारी को 329 रनों तक पहुंचाया। उस समय 300 से ज्यादा का स्कोर एक सेफ और बड़ा स्कोर माना जाता था। तो क्या इंग्लैंड अपने घर में ये 330 का लक्ष्य प्राप्त कर पाया, जानेंगे वीडियो में आगे। अब 330 के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरती है इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी एलिस्टर कुक और मैट प्रायर। अब लक्ष्य इतना बड़ा था तो ओपनिंग साझेदारी का चलना बहुत जरूरी था और दोनों ने आते ही अपनी शैली के अनुसार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। अब दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है। तभी मुनाफ पटेल की एक बाउंसर पर मैट प्रेयर कैच आउट हो जाते हैं,
लेकिन वो नो बॉल निकलती और प्रायर को यहाँ एक जीवन दान मिलता है, लेकिन इस जीवन दान का वो कुछ खास फायदा नहीं उठा पाते और अगली ही गेंद पर वो एक और बड़े शॉट की खोज में जाते हैं और कप्तान द्रविड़ को कैच थमा देते हैं। इसके बाद पटेल अगली ही गेंद पर कुक को भी धोनी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अब एक ही ओवर में मुनाफ पटेल ने 2 सेट बल्लेबाजों को आउट कर भारत को इस मैच में वापसी करवाई। इसके बाद इंग्लैंड के लिए इयान बेल और केविन पीटरसन ने अपने आक्रामक रवैये से भारत पर प्रेशर बनाना चाहा, लेकिन उनके इस प्लान को पीयूष चावला की फिरकी ने तहस नहस कर दिया। चावला ने पहले केविन पीटरसन को बोल्ड मारकर अपने जाल में फंसाया, फिर पॉल कॉलिंगवुड ने एक छोटी पारी तो खेली, लेकिन उन्होंने भी चावला के सामने अपने घुटने टेक दिए और चावला ने उनको भी बोल्ड मारकर इंग्लैंड को चौथा झटका दिया। इसके बाद इस मैच में गेंदबाजी में 5 विकेट लेने वाले एंड्रो फ्लिंटॉफ मैदान में आए और आते ही उन्होंने हर गेंद पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर इस 2 धारी तलवार ने फ्लिंटॉफ को 2 चौके तो दिए, लेकिन फिर इस तलवार से वो खुद ही कट जाते हैं और 9 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। अब क्रीज पर आए रवि बोपारा। इंग्लैंड के लिए इयान बेल तो एक छोर पर टिके हुए थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट्स गिरते जा रहे थे। अब बेल अपना अर्धशतक तो पूरा करते ही हैं, साथ में इंग्लैंड के स्कोर को भी 200 के पार पहुंचाकर इंग्लैंड की उम्मीदों को भी इस मैच में जीवित रखते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर अब भी विकेटों का पतझड़ जारी रहा और रवि बोपारा को भी मुनाफ पटेल ने एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा। अब बेल का साथ देने आए मैस्केरेनस। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से एक मात्र बल्लेबाज जो आज लय में दिख रहा था, यानी इयान बेल ने पहले पीयूष चावला को एक कड़क छक्का लगाया, लेकिन फिर चावला ने वापसी की और अगली गेंद पर मैच में सबसे बड़ी मछली और एक सेट बल्लेबाज इयान बेल को अपने जाल में फंसाया। इस विकेट के बाद लग रहा था कि अब भारत कम से कम 50 रनों से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन मैस्केरेनस के तो कुछ और ही इरादे थे। उन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजी पर छक्कों की बरसात सी कर दी और इस मैच में इंग्लैंड को खींच के वापस ले आए। अब इंग्लैंड को आखिरी 3 ओवर में 47 रनों की दरकार थी और मैस्केरेनस ने एक और गगनचुंबी छक्के से इस फासले को और कम कर दिया और भारतीय टीम की परेशानियों को मैस्केरेनस की इस बल्लेबाजी ने काफी हद तक बढ़ा दिया था, क्योंकि अब वो एक और चौके से अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। मानो आउट हुए खिलाड़ी इयान बेल अपनी फॉर्म मैस्केरेनस को देकर गए हों। अब 5 छक्के लगाने के बाद मैस्केरेनस ने सोचा कि एक और बड़ा शॉट मारा जाए, लेकिन गेंद बल्ले का टॉपेज लेकर खड़ी हो जाती है और अजीत अगरकर इस कैच को कंप्लीट करते हैं और इसी विकेट के साथ सभी भारतीय खिलाड़ी और समर्थक चैन की सांस लेते हैं। अब इंग्लैंड को आखिरी ओवर में 30 रनों की जरूरत होती है, जो काम नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ब्रॉड पहली गेंद पर छक्का और अगली गेंद पर चौका मारकर इक्वेशन को 4 गेंदों में 20 रन पर ला देते हैं। फिर एक छक्का और एक और चौका मारकर ओवर में 20 रन तो जोड़ लेते हैं, लेकिन इंग्लैंड को जीत तक नहीं पहुंचा पाते और भारत ये मुकाबला 9 रनों से जीतकर इस श्रृंखला में 1-1 की बराबरी करता है। ये भारत के लिए एक विशाल जीत थी, क्योंकि ये जीत इंग्लैंड के घर में आई थी और इस जीत ने सचिन के शतक से चूक जाने के गम को खुशियों में बदल दिया था। तो दोस्तों, ये था एक ऐसा मैच जब भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर हराया था। आपको इस मैच में सबसे बेस्ट पारी किसकी लगी, हमको कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट की ऐसी और कहानियां देखने के लिए।